नमस्कार दोस्तों। आइए आज कुछ करंट अफेयर से संबंधित टॉपिक्स को देखते हैं। और ये हमारा करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके से संबंधित जो वीडियो आता है उससे रिलेटेड रहेगा। यानी कि इसमें हम करंट अफेयर और उससे जुड़े जो फैक्ट्स हैं, यानी कि जो उससे स्टैटिक जीके जो बन सकता है वो चीज़ें हम देखेंगे। इसमें मात्र 2 टॉपिक ही हैं, लेकिन दोनों टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके करंट अफेयर के लिहाज से और स्टैटिक जीके के लिहाज से। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है कि अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना। योजना कौन सा है? अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना। आपको सीधा सीधा संबंध में आ रहा होगा कि ये संबंध किससे है? रेलवे स्टेशन से है। और अमृत भारत कहने का मतलब है कि जो भाजपा सरकार का जो विजन है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है, तो उसको लेके ये समय जो है अमृत काल के तौर पे देखा जा रहा है। तो उसी के बेस पर इसका नाम क्या रखा गया है? अमृत भारत रेलवे स्टेशन। ठीक है, अभी 22 मई 2025 को 22 मई 2025 को हमने क्या देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान के बीकानेर से 123 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। और इसमें कुछ स्टेशन जो है नए भी है और इसमें कुछ जो है पहले से डेवलप है, उनको रीडेवलप किया गया है, पुनर्विकसित किया गया है। इन सबको मिलाकर टोटल कितने हुए? 103। इनमें से यूपी में 19 सबसे ज्यादा, गुजरात में 18, महाराष्ट्र में 15, तमिलनाडु में 9, एमपी में 6, छत्तीसगढ़ में 5 और कर्नाटक में 5-5। छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में 5-5। ठीक है, ये कुल मिला के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन उन्होंने किया। ये जो था नए का है और टोटल को मिलाकर कितना हुआ? 103। विजन ये है कि 2027 तक कुल 500 ऐसे रेलवे स्टेशन को पुनर्विकसित किया जाएगा। कुल कितने? 500 रेलवे स्टेशनों को 2027 तक पुनर्विकसित किया जाएगा। ठीक है, इसका शुरुआत जो है फरवरी 2023 में किया गया था। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और इसका उद्देश्य जो है पुनर्विकसित करने का मतलब कि सुविधाओं को बढ़ाना। जैसे वहां पे पार्किंग की सुविधा अच्छी की जाएगी, एग्जिट और इन करने की सुविधा अच्छी की जाएगी, यात्रियों को बैठने की सुविधा, दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो भी सुविधाएं हैं वो आधुनिक तरीके से और आधुनिक ढंग के जो सुविधाएं होनी चाहिए इन स्टेशनों पे स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा उद्देश्य हो गया। और उद्देश्य में एक चीज और है कि विकास और प्लस विरासत, ये दोनों एक साथ होंगे। कहने का मतलब विकास तो किया जाएगा, रीडेवलपमेंट किया जाएगा, ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल मॉडर्न कर दिया जाएगा, उसको मॉडर्न किया जाएगा सुविधाओं के तौर पे। लेकिन विरासत यानी कि उस पर जो छवि जो अंकित किया जाएगा, जो फोटोग्राफी लगाई जाएगी, जो उसका डिजाइन बनाया जाएगा, वो जो स्टेशन है जहाँ पे स्थित है, जिस राज्य में है, वहाँ की विरासत को देखते हुए, जैसे यदि गुजरात में कोई स्टेशन बन रहा है, यदि कच्छ जिले में कोई स्टेशन बन रहा है, तो उसको कच्छ कला के संदर्भ में विकसित किया जाएगा। और उसमें जो कच्छ का जो कल्चर है, जो विरासत है, जो वहाँ का रहन सहन है, जो पहनावा है, उसको उस स्टेशन पे डिजाइन के माध्यम से दिखाया जाएगा। ठीक है, तो विकास के साथ साथ विरासत को भी उसमें जोड़ा गया है। ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल उसको मॉडर्न बना दिया गया, सुविधा हर चीजें दिया गया, लेकिन विरासत को नेग्लेक्ट कर दिया गया, ऐसा नहीं है। विरासत को उसमें जोड़ के रखा गया है, वहाँ की जो भी पृष्ठभूमि है उसके संबंध में। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हम रखे हैं कि दुनिया के टॉप सेमी कंडक्टर कंपनियां। दुनिया की टॉप सेमीकंडक्टर
कंपनी है, यानी कि अर्धचालक जो बनाती है, यानी कहने का मतलब कि जो चिप का निर्माण करती है, चिप जो कि हमारे मोबाइल, कंप्यूटर, ऐसे सभी चीज जो कि सेंसर के माध्यम से काम करता है, जो कि सेंस कर लेता है यानी कि पढ़ लेता है, ऐसे चीजों में चिप लगा होता है। ठीक है। तो जो टॉप सेमीकंडक्टर कंपनियां हैं वो कौन कौन सी है, उससे पहले हम ये देख लें कि भारत का जो HCL कंपनी है और फॉक्सकॉन कहाँ की कंपनी है, ताइवान की कंपनी है। भारत की HCL और फॉक्सकॉन जो कि ताइवान की कंपनी है, उसके बीच एक समझौता हुआ है, जहाँ पे जिसके माध्यम से क्या किया जाएगा, सेमीकंडक्टर को बनाया जाएगा उसमें। और यह स्थापना कहाँ पे होगा, जेवर में। जेवर कहाँ पे है, यूपी में। जेवर के यूपी के जेवर में, जेवर स्थान का नाम है, जगह का नाम है। वहाँ पे दोनों कंपनियों का साझा जो कंपनी है उसको स्थापित किया जाएगा और चिप का निर्माण किया जाएगा। ठीक है। अब देखिए, चिप का जब निर्माण होता है तो सबसे पहले वेफर बनाए जाते हैं। सबसे पहले क्या बनाया जाता है, वेफर। वेफर का मतलब कि छोटे छोटे ऐसे डब्बे के जैसा बनाया जाता है, और उसमें से काट काट के 2 4 10 15 20 100 हजारों उसमें से चिप बनाए जाते हैं अलग अलग। कहने का मतलब ये एक तरह का ये कच्चा माल कर सकते हैं। कच्चा माल होता है जैसे कैसे एक बड़ा सा प्लेट हो गया, जिससे काट काट के अलग अलग तरह की वस्तुएं बनाई जाती हैं, तो उस तरह से ये वेफर बनाए जाते हैं। ठीक है। और वेफर बनाने के दौरान उसमें कुछ अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, जैसे बोरॉन। जैसे क्या मिलाया जाता है, बोरॉन। जैसे बोरॉन और फास्फोरस। वेफर बनाएंगे और उसके बाद उसमें अशुद्धि मिलाया जाएगा, बोरॉन और फास्फोरस। तो जो अशुद्धि इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक क्षमता है वो बढ़ जाए। इलेक्ट्रॉनिक क्षमता को बढ़ाने के लिए उसमें बोरॉन और फास्फोरस मिलाया जाता है। ठीक है। और इन अशुद्धियों को जब हम मिलाते हैं, बोरॉन और फास्फोरस को, तो सिलिकॉन में बोरॉन और फास्फोरस को मिलाने के बाद अशुद्धि जो है बोरॉन और फास्फोरस, इसको मिलाने के बाद इसका जो रासायनिक नाम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डोपिंग। यदि प्रश्न आ जाए कि डोपिंग क्या है, तो डोपिंग है कि तत्व में अशुद्धियों को मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है। ठीक है। जैसे सिलिकॉन में हम क्या करते हैं, बोरॉन और फास्फोरस को मिलाते हैं, तो ये क्या हो गया, डोपिंग हो गया। ठीक है। अब चलिए आगे हम देखते हैं इसमें। ये हमारा क्या हो गया, HCL और फॉक्सकॉन का जो न्यूज था ये हो गया हमारा करंट अफेयर्स, और डोपिंग हो गया हमारा जीके जीएस। उसके बाद अब देखते हैं कि टॉप सेमीकंडक्टर कंपनियां कौन सी हैं। देखिए, सेमीकंडक्टर का निर्माण जो है सबसे पहले स्थान पे जो है TSMC, ये ताइवान की कंपनी है, टी से ताइवान, TSMC। दूसरे पर है इंटेल, तीसरे पर है सैमसंग, चौथे पर है एनवीडिया, और पांचवे पर है क्वेलकम। ठीक है। टॉप सेमीकंडक्टर कंपनियां कौन सी है, यदि ये प्रश्न आ जाए तो आप क्या बोलेंगे, सबसे पहले स्थान पर है TSMC, दूसरे स्थान पर इंटेल, तीसरे पर सैमसंग, चौथे पे एनवीडिया और पांचवे पे क्वेलकॉम। ठीक है। अब प्रश्न यहीं तक नहीं रुकेगा, प्रश्न अभी और रुकेगा कि ये जो कंपनियां हैं कौन किस देश की हैं। ठीक है। तो TSMC ताइवान की कंपनी, इंटेल USA यानी अमेरिका की कंपनी, सैमसंग दक्षिण कोरिया की कंपनी। ये प्रश्न में परीक्षा में पूछता है बार बार कि सैमसंग किस देश की कंपनी है, दक्षिण कोरिया। ठीक है। इसको आप नेग्लेक्ट नहीं करेंगे बिल्कुल, ये जबकि बल्कि ये
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। तो एनवीडिया यूएसए और क्वालकॉम ये भी यूएसए, यानी यूएसए की इसमें 3 कंपनियां टॉप में आती हैं। सबसे ऊपर में ताइवान की कंपनी टीएसएमसी, यूएसए की कंपनी इंटेल, दक्षिण कोरिया सैमसंग, यूएसए एनवीडिया, क्वालकॉम यूएसए, ठीक है। ये था हमारा उसका दोनों मिला के करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके। ये हमारा क्या बन गया, स्टैटिक जीके। ये करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दोनों में आ सकता है। पूछेगा कि एनवीडिया किस देश की कंपनी है जो कि सेमीकंडक्टर का निर्माण करती है, क्या बताएंगे, यूएसए। क्वालकॉम कहाँ की है, यूएसए की। इंटेल कहाँ की है, सैमसंग कहाँ की है, दक्षिण कोरिया, ठीक है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर स्टैटिक जीके, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।